नमस्कार मित्रों। अभी एक मुद्दा चला हुआ है यूजीसी। तो अभी मैं अपनी 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा यूजीसी के बारे में। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूजीसी आखिर है क्या, ये भला क्या है, और उसके बाद हम जो है यूजीसी में संशोधन कब हुआ, क्या संशोधन हुआ, और तीसरी वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी से क्या मतलब नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा है, इसका मेरिट डिमेरिट हम जानेंगे। तो सही है, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। तो यूजीसी मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ही हम यूजीसी कहते हैं। भारत सरकार की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली एक प्रमुख वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट से ही शुरू हुआ था, जिसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने की सिफारिश की गई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी अपनी स्वायत्त संस्था नहीं है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। यूजीसी का जो मुख्यालय है वह दिल्ली है, और इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वे केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 10 और सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार ही इसको निर्धारित करती है। और अनुदान जो मतलब इसका जो प्रमुख कार्य है, उन प्रमुख कार्यों में आपका इसका अनुदान जो आवंटित करना, उच्च इसका कार्य क्या क्या है, जैसे हम लोग अगर समझेंगे कि इसका कार्य क्या क्या है, तो इसके प्रमुख कार्यों में से विश्वविद्यालय को अनुदान आवंटित करना, मतलब उनको जो राशि है वो मुहैया कराना, उच्च शिक्षा सुधार पर सलाह देना, और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि यूजीसी का जो मुख्य उद्देश्य है भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और माननीकरण सुनिश्चित करना। यह आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान ग्रांट्स प्रदान करता है, जिसमें शिक्षण, शोध और अवसंरचना और अकादमिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यूजीसी यह भी तय करता है कि कौन से संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के योग्य हैं। मतलब कोई भी विश्वविद्यालय आप किसी को सुनिश्चित नहीं कर सकते, यह यूजीसी ही सुनिश्चित करता है कि कौन सा विद्यालय जो है, मतलब यूनिवर्सिटी, वो आपका इसके अंतर्गत आती है। तो यूजीसी की एक महत्वपूर्ण जो भूमिका शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने की है, यह पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करती है, शिक्षक योग्यता, शोध मानक, परीक्षा प्रणाली और डिग्री की मान्यता से संबंधित नियम भी बनाता है यूजीसी। इसके अंतर्गत आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेट का जो आता है, जिससे परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, और उच्च शिक्षा के अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता भी यही तय करती है। हाल के वर्षों में यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप कई सुधार लागू किए हैं, जैसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग को बढ़ावा, तथा उच्च शिक्षा और संस्थानों में समानता और समावेशन से जुड़े नियम। इन प्रयासों का जो उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला और समावेशी तथा छात्र केंद्रित बनाना है। इस प्रकार यूजीसी जो है भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल संस्थानों को वित्तीय सहायता देता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके जो प्रभावी कार्यान्वयन से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनती है। तो ये तो हम जाने कि यूजीसी है क्या, यूजीसी के क्या क्या कार्य हैं, यूजीसी क्या क्या कार्य करता है, इसका क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी का क्या क्या योगदान है, इसका क्या क्या पावर है, इसके सदस्य कौन होते हैं। अब है कि इसमें जो अंतिम संशोधन हुआ था वो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसका अंतिम संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, और अभी जो नया संशोधन जो अभी इसमें जो अभी नया नियम लगाया गया है उसके क्या मेरिट और डिमेरिट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य था आपको यूजीसी के बारे में जानकारी देना, क्योंकि बहुतों को यही नहीं पता है कि यूजीसी आखिर है क्या। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।